आएगा अंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब ऋषि सोनक ने इंडिया की जीत पर जश्न मना कर यूके के अंग्रेजों के पिछवाड़ा में लगा दी लाल मिर्च। अच्छा। ओ भाई साहब यार इंडिया की जीत पे हाँ क्या बोल अबे रहे वो हो? तो पीएम है भाई। हाँ ना यूके का लेकिन भाई ये खून तो यूके हिंदुस्तानी है ना। की टीम भी आ रही है। लेकिन भाई साहब उसे जश्न मनाई इंडिया जीत देख यार। लेकिन भाई अंदर से दिल तो हिंदुस्तानी है ना उसका। हाँ असल चीज ये है। वॉच करते कौन करते स्टार्ट ये यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सोनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की। ये तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है। हालांकि इंग्लैंड इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, पर बावजूद इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Everyone happy about the cricket? Very good. ब्रिटेन के इस मंदिर में पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने क्रिकेट प्रेम और भारत के प्रति प्रेम को साफ तौर पर दिखाया और ये भी कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। तो दुनिया के क्रिकेट में एक बहुत बड़ा से कहेंगे ना एक अपसेट हुआ है कि इंडिया जो है वो दोबारा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। तो बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सोनक जो इस वक्त वजीर आजम हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ, वो टेम्पल्स का विजिट कर रहे हैं। 2019 में जो वहां पे भारतीय मूल के लोग थे, जो एनआरआईज थे, जिनको वोट देना था, उन्होंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया। अब वोट नहीं दिया तो इसको लगा कि यार ये तो भंड मार दिया। जेरेमी कोर्बिन के करियर को बहुत बड़ा धक्का लगा था जब उसने कश्मीर के बारे में बकवास करी थी। देखो यार, आप इंडियंस को कुछ बोलो, आप देश के खिलाफ बोलोगे, वो रिएक्ट करेगा, जाहिर सी बात है यार। आप किसी भी हिंदुस्तानी को कुछ बोलो पर्सनल लेवल पे, वो बातचीत हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकता है। आप भारत मां के खिलाफ बोलोगे, उसकी नागरिकता कहीं की भी हो यार, ये बात उसकी नागरिकता साउथ अफ्रीका की हो, उसकी नागरिकता यूके की हो, यूएस की हो, कनाडा की हो, आप किसी इंडियन को बोलोगे भारत के खिलाफ, वो रिएक्ट करेगा और वो रिएक्शन फिर अच्छा नहीं होगा। ये जेरेमी कोर्बिन को पता लग गया और वोट काफी सारे उनको नहीं मिले इंडियन कम्युनिटी से। दैट वाज अ लेसन लर्न। जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को। और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक हो या बाकी जो हो, वो उनकी एक ही नजर है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज। जय हिंद दोस्तों कल रात से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब भारत की जीत की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए। हालांकि उन्होंने भारत का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक मंदिर में ऐसा बोला कि क्या आप क्रिकेट को देख के खुश हैं? तो लोग समझ गए कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि भारत के जीतने के बाद उन्होंने ये बात की थी और तालियां भी बजाई वहां पे जितने भी उस मंदिर में हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। ऐसा बताया जाता है दोस्तों ब्रिटेन में 1.1 मिलियन यानी 11 लाख के आसपास हिंदू आबादी रहती है। और अगर भारतीय आबादी की बात किया जाए, भारतीय हिंदू मुस्लिम और सिख भाइयों को मिला लिया जाए तो ब्रिटेन में लगभग 17 लाख भारतीय लोग रहते हैं। भाई बात किया जाए पाकिस्तानी की तो भाई ब्रिटेन में भीख मांगने वाले और सबसे झाड़ू पोछा लगाने वाले तो उनकी भी जरूरत है, तो 12 लाख पाकिस्तानी भी। हर साल पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस माना जाता था चुनाव में, लेकिन जब से ऋषि सुनक साहब आए तब से हिंदू और जो भारतीय हैं उनका भी यूके में काफी ज्यादा इस बार चुनाव को लेकर इन्फ्लुएंस माना जा रहा है। तो दोनों पार्टी, ऋषि सुनक की पार्टी भी और जो ऋषि सुनक के अपोजिशन में पार्टी है वो भी, दोनों हिंदुओं को रिझाने में लगे हुए हैं कि वो इस बार हमें वोट दें। तो इसलिए कोई भारत की तारीफ कह रहा है, कोई कह रहा है कि हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो भारत की कम्युनिटी है यूके में वो ऋषि सुनक साहब को ही चुनेगी। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद मजे लिए और भारत के लिए जमकर ताली बजाई। Everyone happy about the cricket? देखो कह रहे तुम Very good. जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक हो या बाकी जो हो, वो उनकी एक ही नज़र है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज हैं उन तक कैसे अपनी एक्सेस लेके जानी है। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था कि ऋषि सोनक साहब जो हैं वो बाप्स श्री मंदिर गए, उस आई थिंक मंदिर का नाम था स्वामी नारायण, और इतवार को वो गए और उनके जो
मुखालिफ हैं किर स्टार्मर, वो भी एक मंदिर में गए और दोनों ने, अब जारी बात है कंपेन्स दोनों कर रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कौन सा किधर जा रहा है, और जारी बात है उसमें क्या होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो जारी बात है कि उनकी एक ये रिस्पेक्ट भी है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े लेजिटिमेट इश्यूज हैं, लेजिटिमेट इशू इन द सेंस के वाकई जो कि हम देखते हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिसेंटली अटैक किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ बरतानिया के को इंडिया की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था कि हमारी वर्शिप प्लेसेस जो है उनका ख्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया इटसेल्फ जो बड़ा एक लिबरल सोसाइटी है, वहाँ पे ख़ास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को सामने लेके आ रही हैं कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, ये सियासी जमातें उनके पास तो जाती हैं, लेकिन ये सियासी जमातें जो हैं वो हिंदुओं के पास उस तरह नहीं गई, या अगर गई हैं तो उस तरह क्वेश्चन जो है वो नई चीज़ों को पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन शायद ऋषि सोनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सोनक आए, भारत आए, तो आई थिंक आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बेसिकली एक बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, और उनकी जो वाइफ हैं शी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिच लेडी, और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी इंडिया के अंदर उनका बड़ा मुकाम है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनका था। सो इंडियंस ने, हालांकि आपको पता है ऋषि सोनक के जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं उनका ताल्लुक तो हमारे गुजरांवाला पाकिस्तान से है, गुजरांवाला इज़ अ सिटी नियर लाहौर, वहाँ से है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानियों ने ऑन ही नहीं किया। इधर ये ऑन नहीं करेंगे भाई पाकिस्तानी क्या ऑन करते हैं, पाकिस्तानी सिर्फ मुंह पे लानत, और भीख मांगना इनका काम। हाँ, ये हम लोग डिजर्व करते हैं, हम और कुछ भी ऑन नहीं कर सकते। लेकिन भाई ऋषि सोनक ने इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया, मंदिर में जाकर उसने ये वर्ड बोले कि भाई क्या जो क्रिकेट में हुआ उससे तुम खुश हो? हाँ ना, तालियां बजाई और खुशी से, क्या उसके तासरात थे भाई, सब पूरा मंदिर भाई तालियों से झूम उठा। हाँ वो क्यों भाई, सबको पता है उसने क्या बोला कि भाई क्या तुम इंडिया की वर्ल्ड कप में जीत से खुश हो? वो देखो वो पीएम है, वो इतना ओपनली नहीं कह सकता कि भाई जो मैंने बोला कि वो भी बोले। कैसे तालियां बजी हैं तो कैसा खुश हुआ वो भाई ऑपोजिशन उस पे उंगली उठा सकती है कि भाई तू इंग्लैंड का पीएम हो गया, इंडिया के जश्न में मना जिस तरह ओवैसी के साथ हुआ है भाई, उधर फलस्तीन जहरी बात है, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल माना कि भाई साहब ऋषि सोनक का दिल हिंदुस्तानी है, उसके खून में हिंदुस्तान है, तभी तो वो आज हिंदुस्तान से इतना प्यार करता है कि उसने दबे वर्डों में देखो जश्न मनाया है, इंडिया की जीत पे खुश है, तालियां बजाई, हंसा भाई साहब, उसकी उस मुस्कुराहट में ही सब कुछ था कि भाई मेरा देश इंडिया जीता है। यार आज टाइम कैसा आ गया है, यूके पर एक हिंदू का राज है, बिल्कुल एक भारतीय हिंदू का राज है, सारे मिला के टोटल 17 लाख इंडियन है। वही ना, उनको तो छोड़ो ना, वो तो है ही है, लेकिन आज अंग्रेजों पे एक हिंदू राज कर रहा है। भारत के यही अंग्रेज थे कि भारत को लूट लूट कर खाते रहे, और आज ही उन अंग्रेजों पर एक राजा जो बैठा हुआ है वो है हिंदुस्तानी। बिल्कुल। और भाई वो आज हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान की खुशियां यूके की धरती पर सरेआम मना रहे, और किसी के इतना दम नहीं है कि वो उसको हाथ लगाए। ये है भारतीयों की ताकत। बिल्कुल, कोई वो तो दूसरी तरफ देख, वजह गोरा भी जा रही, गोरा भी जा रहा है, ये देख उसे क्या जरूरत, क्यों गया है कि इंडिया की वोट हासिल करने के लिए पावर है भाई साहब। ये भूल गया है कि जो इंडियन बैठा हुआ वोट से वोट ले देगा, भारतीय अंग्रेज को वोट देंगे या भारतीय को ही वोट देंगे? भारतीय को देंगे वजह जिसमें खून है इंडियन। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।